वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। अमेरिका राजी हो चुका है अपना सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स भारत को देने के लिए, और इस पे हामी जैसे ही यूएस ने भरी, अमेरिका ने जैसे ही अपने टेक्नोलॉजी देने के लिए हामी भरी, इंडिया में आपका जो MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स है वो भी बनाने की काबिलियत इंडिया के पास आ जाएगी। ठीक है, हम ऐसे भी अपने में काम कर रहे हैं, बट उसका टेक्नोलॉजी जो MQ-9 रिपर ड्रोन्स है, इट इज़ द बेस्ट ड्रोन इन द वर्ल्ड। अभी के समय तक तो उससे अच्छा ड्रोन कोई भी नहीं है। ठीक है, आपको मैं ये भी बताता हूँ आगे कि अमेरिकन संसद में भारत को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, आप बोल सकते हैं कि ये फैसला क्या है और MQ-9 ड्रोन्स का क्या क्या अपने को आ रहा है टेक्नोलॉजी और क्या है, आइए जानते हैं आगे पूरी खबर में। ठीक है, अमेरिका भारत को रशिया से आप समझो दूर रखने के लिए और भारत को अपना सच्चा दोस्त बनाने के लिए ये लगा ही पड़ा है कि कुछ भी करके हो हम लोगों को भारत को अपने पाले में ही रखना है। ठीक है, ऐसा सोचने के पीछे ये भी है कि जब तक भारत टोटली इंडिपेंडेंट और ताकतवर और सेल्फ रिलायबल नहीं हो जाता है तब तक वो रशिया के साथ ही रहेगा। तो हम लोग रशिया का रिप्लेसमेंट करते हैं और हम लोग इसको जो भी चाहिए इंडिया को, वी विल प्रोवाइड इट। मीन्स यूएसए या अमेरिका हम लोग को वो प्रोवाइड करना चाहता है। ठीक है, और भारत को एक ताकतवर बना रहा है क्योंकि उसका दो चीज़ें हैं उसके पास। एक तो उसको दो कंट्रीज को इधर काउंटर करना पड़ेगा और दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, एक समझ लो रशिया, दूसरा चाइना। तो चाइना, रशिया तो ठीक है, रशिया इंडिया का मतलब कभी उसके अगेंस्ट जाता नहीं है और रशिया भी ऐसा काम नहीं करता है कि वर्ल्ड उसको हेट करे। मेन चैलेंज जो है वो चैलेंज है चाइना। तो चाइना को एशिया पैसिफिक में काउंटर करने के लिए एक ही कंट्री है जो है इंडिया। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले भी जयशंकर सर जी ने जो कहा था, अपने फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जो कहा था कि जब दुनिया हमारा साथ नहीं देती थी तब रशिया साथ दिया है। तो हम लोग उसको एज अ ट्रू फ्रेंड ही माने हैं। हम लोग को कभी भी वो अपने को ट्रू फ्रेंड के रूप में ही देखा है और हम लोग बोलते भी हैं। ठीक है, उसको फ्रेंड। लेकिन अभी यूएस चाहता है कि हम लोग उसके पलड़े में आए। ठीक है, वो भी बुरा बात नहीं है, बट वी आर इन दी वे ऑफ पीस ओनली। ठीक है, अभी उस कुछ दिनों पहले जैसे जयशंकर साहब ने जो कहा था, मैंने आपको बताया, इसमें क्या है कि रशिया को कैसे छोड़ेगा इंडिया, क्योंकि वो हर एक चीज़ अपना हम लोगों को देता है। आप अगर इतना एडवांस कुछ हम लोगों को दोगे तो वी विल थिंक वी आर नॉट अगेंस्ट एनीवन, बट हम लोग नॉर्मल रहेंगे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कुछ। तो अमेरिका में ये संसद में काफ़ी हलचल हुई कि इंडिया को अपना साथ रखना है, अपने पाले में रखना है, तो आप उसको अपना बनाना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, और यूएसए ये बात बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि भारत को जो चाहिए वो उसे देना ही पड़ेगा, तो ही भारत उसके साथ खड़ा है। कल ही अमेरिकन संसद में एक बिल भी पास कर दिया गया भारत के नाम पे, मतलब फॉर इंडिया। अ बिल हैज़ बीन पास्ड इन अमेरिकन सीनेट उनका संसद को कहा जाता है। ठीक है, कि भारत हमारा सच्चा दोस्त है और उसे जो चाहिए हम दे सकते हैं। ये बहुत कम कंट्रीज़ को यूएसए देता है अपना टेक्नोलॉजी, बट इंडिया को वो दे रहा है पहली बार। जो पहला बात है आपको बताता चलूँ कि भारत यूएस से 30 MQ-9 रिपर ड्रोन्स लेने वाला था। ठीक है, और उसमें उसकी इच्छा भी थी कि आप इसका इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि हम भी ड्रोन्स बना रहे हैं तो हमको चाहिए रहेगा, तो वो हमें भी दो। पहले यूएस ना था, बट जैसे ही ये बिल पास हो गया यूएस से ये पूरा टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। आगे और भी चीज़ें हैं जो यूएस कर रहा है, वो भी बताता हूँ आपको। और सोने पे सुहागा पकड़ के चलो, ये भी हो गया है कि यूएसए का सेनेट में जो पास हुआ है बिल, उसमें ये भी लिखा गया है इंडिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अलाई ऑफ आर्स एंड वी हैव टू हेल्प इंडिया इन एनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। या कुछ भी चीज़ में हम लोग को उसको हेल्प करना पड़ेगा। इनफैक्ट यहाँ तक आ गया कि यूएसए का जो भी एडवांस हथियार है वो इंडिया ले सकता है और कर भी सकता है। प्लस यूएस अपना सीनेट में, यूएस के संसद में, अमेरिका के संसद में ये भी बात हो गई कि वी विल जॉइंटली मैन्युफैक्चर, हम लोग साथ में मिलकर 4.5 जनरेशन और 5th जनरेशन का प्लेन्स भी बनाएंगे। मीन्स विथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। ये यहाँ तक चीज़ें पूरी पास हो गई हैं। अभी बात कर लेते हैं जो MQ-9 ड्रोन्स का था। इसमें 30 ड्रोन्स हम लोग लेने वाले थे, जो ले रहे हैं, एडवांस स्टेज में बात चालू है। 12 वहीं से बन के आएंगी, जनरल एटॉमिक्स कंपनी जो MQ-9 रिपर ड्रोन बनाती है, और 18 यहाँ पे होंगी। यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है वहाँ के हाई डेलीगेट्स, अपना डिफेंस मिनिस्टर्स और भी जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनके थ्रू बात चालू है।
कि हमारा यूपी कॉरिडोर में आपको जगह दिया जाएगा और आप हमको अपना इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो है वो भी आप देंगे। तो दे आर मतलब जनरल एटॉमिक्स और यूएसए दोनों तैयार हो चुके हैं कि भारत में अब MQ-9 ड्रोन्स बनेगा, प्लस 4.5 जनरेशन का और 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन्स भी भारत बनाएगा यूएसए के साथ मिलकर। अपना तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, ये उनके वहाँ पास हो चुका है। ठीक है, जो ने आपको बताया वापस याद कर लीजिए। MQ-9 रिपर ड्रोन्स 30 का संख्या में इंडिया ले रहा है, जिसमें से 12 वहाँ से डायरेक्टली बन कराएंगे और 18 यहाँ बनेंगे। भारत एक शर्त रखी थी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का, जो वो मान भी चुका है अमेरिका की। MQ-9 रिपर ड्रोन्स आप 30 का संख्या में ले लो, $3 बिलियन इसका लागत है, वी विल गिव यू एवरीथिंग। टेक्नोलॉजी जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो ठीक है। अभी यहाँ पे पूरी दुनिया एक ही तरफ है कि मैं आपको बता दूँ MQ-9 इतना खतरनाक ड्रोन है, इससे चाइना या पूरा वर्ल्ड में इससे अच्छा ड्रोन कोई नहीं है। चाइना तो इससे डरता ही है, लेकिन इसका असली तांडव जो है वो पाकिस्तान ने देखा है। पाकिस्तान में इसका नाम सुनते ही हाहाकार मच जाता है। ये MQ-9 30 का मतलब आपका जो डील है ये होने से पहले आप समझो इंडिया ने 2 साल तक इसका रिसर्च किया है नेवी के थ्रू। नेवी इसको 2 साल सी गार्डियन ड्रोन विदाउट आर्मिंग वाला यूज़ कर रही थी और उन्होंने ये लीज पे था, लेकिन हाँ, और 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। और अब हम 30 MQ-9 रिपर ड्रोन्स वहाँ पे लेंगे भी, उनसे खरीद भी रहे हैं विथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इस इतना ताकतवर ड्रोन है कि इसको एक्चुअली काउंटर करना भी मुश्किल है, क्योंकि ये खुद ही छुप भी जाता है। ठीक है, सब बोल रहे थे कि पाकिस्तान में F-16 का रिपेयर किया है यूएस, बहुत ऐसा है वैसा। मैं कभी नहीं बोला। देखिए, जो जहाँ से बेचेगा यूएसए एक बैलेंस करके चलना चाहता है, उसके साथ बैलेंस का बात नहीं है, उसका रेपुटेशन ख़राब नहीं होना चाहिए कि आज हमारा उससे दुश्मनी हो गया तो हम नहीं बनाएंगे। और बना के भी क्या करोगे? F-16 को तो राफेल ऐसे ही हिला देगा। प्लस दूसरा आप छोड़ो, हमारे पास तो MQ-9 रिपर ड्रोन आ रहे हैं जो सबसे बेस्ट हैं। अभी हमको फाइटर प्लेन्स का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, पाक और चाइना तो टेंशन में ही है। अमेरिका ने पहली बार एक्चुअली आप लोग बोलिएगा तो किसी को अपना टेक्नोलॉजी दे रहा है। इसमें सबसे जो मेन आंख रखा है इंडिया या DRDO या फिर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, वो कि इसका लुनेक्स मल्टी मोड रडार का टेक्नोलॉजी भी हम लोग को चाहिए, क्योंकि हम भी अपना जो बना रहे हैं। तो यूएस ये भी बोला है कि आप जो अपना ड्रोन्स बना रहे हैं हम लोग उसमें भी आपको हेल्प करेंगे। अभी MQ-9 ड्रोन्स का आपको थोड़ा स्पेसिफिकेशन बता दूं। इसको ग्राउंड से 2 क्रू मेंबर ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसका लेंथ 11 मीटर है, विंग स्पैन इसका 65 फीट का है, इसका 12 फीट हाइट है, 12 फीट 6 इंच का। इसका एम्प्टी वेट 2223 किलो का है, 4760 किलो का ये पेलोड कैपेसिटी, टेक ऑफ कैपेसिटी है इसका। फ्यूल इसमें 1800 kg आता है। पेलोड इसका 1700 kg का है। इसमें जो इंजन लगा हुआ है हनीवेल का इंजन है, TPE 3310 टर्बो प्रॉप इंजन, 900 पावर का इसका हॉर्स पावर का इंजन है। स्पीड जो इसका मैक्सिमम है ये 482 किलोमीटर्स है। 1900 किलोमीटर्स का रेंज है इसका। 1500 फीट का सर्विस सीलिंग है। 14 घंटे का एंडोरेंस है। सर्विस सीलिंग जो है इसका पकड़ के 50,000 फीट तक का है और 25,000 फीट से ये अपना परफॉर्म कर सकता है एनी ऑपरेशन। इसमें 7 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं जो कि बहुत खतरनाक है, जिसमें आप AGM-114 हेलफर मिसाइल कैरी कर सकते हैं। GB-12 लिबॉयज आपका लेज़र गाइडेड मिसाइल कर सकते हैं। 500 kg का डायरेक्ट अटैक एम्यूनिशन होता है इसमें। और M9X साइड विंडर मिसाइल्स को इसमें लगाने का अभी बात चालू है। इसमें एवियोनिक्स का अगर बात करें तो ADS-A1 और MTBS मल्टी स्पेक्ट्रिंग टारगेट रेडार है। ANAPYL आपका लुनेक्स 2 रेडार है और रैशनल सी वैल्यू रेडार भी है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है कि इंडिया को ये सब चीज़ें मिल रही हैं और इंडिया को जाना भी चाहिए। मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा वर्ल्ड में इससे अच्छा ड्रोन्स कोई नहीं है। और टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो हम अपना रुस्तम 2 वगैरह जो भी बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे से चलेंगे। तो होप ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो भारत के लिए कर रहा है यूएस अपना ड्रोन्स और फाइटर प्लेन्स का, भारत को फ़ायदा ही हो। लेकिन भारत को थोड़ा सोच समझ के भी चलना चाहिए, इसमें आगे कैसा चलेगा नहीं चलेगा, बट इट इज़ गुड डील। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग समझ गए होंगे MQ-9 ड्रोन्स कितना इंपॉर्टेंट और कैसे आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।